हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक दूसरी वीडियो में वही जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स 24 पेपर का सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन किया, अभी दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो उसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन जानने से पहले कि फर्स्ट वी विल नो दैट व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? जैसा कि आपको पहले से ही पता ही होगा, आपने स्टडी करा है ये, तो उसमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होता है। कि सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। द लिक्विड सरफेस वी हैव लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये लिक्विड का जो सरफेस होता है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। विच हैव ए मिनिमम पॉसिबल एरिया, जो कम से कम एरिया में रहना चाहता है। तो ये तो हो गई सरफेस टेंशन के डेफिनेशन कि ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होता है और ये स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है विच हैव ए मिनिमम पॉसिबल एरिया, जो कम से कम पॉसिबल एरिया में रहना चाहता है। तो जैसे देखिए, किसी सरफेस लिक्विड सरफेस जो होता है ना, उसमें कोहेसिव फोर्स लगता है, मतलब सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है बहुत सारे। ये अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, यहाँ पे एक लेयर जनरेट हो जाता है। इस सरफेस पे एक लेयर जनरेट हो जाता है, इसी को यहाँ पे एक फोर्स लगने लगता है पर यूनिट लेंथ, उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि सरफेस टेंशन इज द फोर्स F एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब एक फोर्स है पर यूनिट लेंथ पे ये फोर्स लगता है अलोंग ए इमेजिनरी लाइन। ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो सरफेस होता है लिक्विड पे, वो इमेजिनरी लाइन उसको बताया कि डिनोटेड टी से डिनोट किया जाता है, और ये T इज इक्वल टू होता है F अपॉन L, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट ऑलरेडी न्यूटन हो गया और L की यूनिट मीटर हो गया। अब डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन और लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। तो फोर्स की डायमेंशन वी नो ml t-2 अपॉन L से कैंसिल होगा तो L से कैंसिल होगा तो mt -2 हो गया। अब देखेंगे उसमें mt-2 कौन सा है। ये देखिए mt-2, L का पावर 0 हो गया, तो यहां पे हमने लिखा L का पावर 0 हो गया और m का पावर 1 हो गया, t का पावर -2 हो गया। तो mt-2 लिखो या L का पावर 0, m का पावर 1, t का पावर, तो मतलब ये L का पावर 0, t का पावर, m का पावर 1, t का पावर -2 हो गया। तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए ये जानना जरूरी है। एडिशनल चीजें मैं कुछ देता हूं। डायमेंशन के चैप्टर से ही ये बिलोंग करता है। क्या है कि मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है ना जिसके डायमेंशन सेम आते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपटीशन का भी क्वेश्चन है ये, वहां पे भी एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। तो आप ये जान के रख लीजिए पहले से कि ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और आपके कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको जानना क्या है कि कितनी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। तो एक बार समझने की चीज है ये। वर्क, आपको पता है वर्क क्या होता है? वर्क एनर्जी एंड टार्क का होता है mL²T-2। एनर्जी का है तो वर्क का भी है, टार्क का भी है। ओके। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, इनकी फिजिकल इनका डायमेंशन सेम होता है। प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस mL−T-2, ये हो गया। मोमेंटम एंड इंपल्स mL_T-1, मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन सेम हो गया। नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड डीके कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड डीके कांस्टेंट T-1। नेक्स्ट है कि फोर्स, वेट एंड थ्रस्ट।
फोर्स, वेट एंड थ्रस्ट, ये तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं, एम एल टी माइनस टू। एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, इनका डायमेंशन भी सेम होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और नेक्स्ट है कि लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन सेम होता है, एल स्क्वायर टी माइनस वन, टी माइनस टू। और लास्ट है कि स्ट्रेन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन में जैसा कि आपको पता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो डायमेंशन लेस हो गया। स्ट्रेन में भी होता है डेल्टा एल, लेंथ इंक्रीज और इनिशियल लेंथ, तो यहाँ भी दोनों लेंथ है। तो इस तरह से तो सबको, आपको सबसे पहले क्या जानना है, सबके फार्मूले जान लेना है, सबके फार्मूला आप देख लो और ये एक बार इसको समझ के रख लो आप कि किसका किसका डायमेंशन सेम होता है। और जिसका जिसका डायमेंशन सेम होता है तो आपको ज़्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो ये पूरा सरफेस टेंशन मैंने दे दिया और मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन दे दिया। तो यहाँ से आपके बोर्ड में जरूर कोई न कोई हेल्प आपको मिल सकता है। मेरी कोशिश भी यही है कि आपको बोर्ड में एक शॉर्ट स्टडी करें और शॉर्ट स्टडी करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।